मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता है, आउट करके देता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और ज़बरदस्त बॉलिंग बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना। कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउटस्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है। वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना। जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी। उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है, 2 बॉलों swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, और दुनिया जसप्रीत बुमराह की दीवानी हो चुकी है और बुमराह की इतनी तारीफ कर रहे हैं लोग, क्योंकि मानना पड़ेगा यार, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर वो 17वां ओवर लेकर नहीं आते और मार्को यानसन का विकेट नहीं लेते तो शायद मुश्किल था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता था। और मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बुमराह से पूछा गया वहाँ पर भी कि आपने कैसे हैंडल किया, पर यार बुमराह ने बताया कि यार मैच को हैंडल करना उन्हें कितनी अच्छे तरीके से आता है। और इसके बाद जब वसीम अकरम से पूछा गया पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, तो वसीम अकरम का भी कहना था कि यार बुमराह की बात ही अलग है और शाहीन से कई गुना खतरनाक बुमराह की गेंदबाजी होती है। दोस्तों, बुमराह इतना खतरनाक गेंदबाज है कि 6 गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास कर सकता है वो, और बुमराह इस सदी का सबसे खतरनाक बॉलर बनकर उभरा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने और विराट कोहली ने दोस्ती निभाई और इस तरह फेयरवेल दिया इस बंदे को, रोहित शर्मा को। आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या है जिंदगी में आगे, वो क्या करेंगे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज इट हैज टू बी, बिकॉज इंडिया डिजर्व भी करता है। एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल? आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते। यूएसए फॉर्मेट में कौन है? वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में, पहले ध्यान नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। That's good to know. And yeah, coming back to his bowling, जैसे इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहां श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा, और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शाहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे, और ये बात मनोवान तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में, और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। और ये मैं आज के दिन की नाकामी के ऊपर नहीं बोल रहा कि जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तान जो है आज का मैच हारा। मैं इस वक्त तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया, सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस। तो आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना, एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए। एंड देन उन्होंने जज़ई को जो
कटर किया। सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन होंगे। तो Jasprit Bumrah, the number 1 ranked bowler in Test, and the first Indian fast bowler to become the number 1 ranked bowler. What an achievement! And he is only the second Indian player overall जो कि आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रह चुका है। टेस्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो जस्टिस जैसा कोई नहीं, ही इज द बेस्ट, सो बेस्ट इज शुड बी एट द टॉप, सो ही इज एट द टॉप। जरा गुफ्तगू होगी इसके इम्पैक्ट पे। अगर आप पूछिए तो इंडिया ये जो मैच जीता है ये बुमराह की वजह से ही जीता, बुमराह की ब्रिलियंस की वजह से। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए, स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग को कंबाइन करके, तो शायद कि आपके लिए थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात हो जो मैं भी करने जा रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया के स्पिनर्स से हार्दिक इंडिया वन चैंपियन फ्रॉम नोवेयर टू द वन चैंपियन, बले 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 द वन चैंपियन, द वन चैंपियन। आज तकदीर भी रोहित के साथ थी, बोल दिया था वन चैंपियन, वन, ये लाइन खोलो यार, वन चैंपियंस, वन चैंपियंस, भले भले बुमराह था कोई माइकल लाल। 25 रन देख के दिल छोड़ गया, 6 विकेट क्लासन की देख के दिल छोड़ गया। बोला था आज की रात इंडिया की रात है, डेजिग्नेट है ये वर्ल्ड कप। बोल दिया था, किसी का बाप नहीं ले सकता, बोल दिया था। 25 रन 25 बॉलें, 6 विकेट, लोगों की फुट नाली के कीड़े बाहर आ गए। बोला था ये कप इंडिया का है। हार्दिक पांड्या, बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप, बुमराह, इंडिया द वर्ल्ड चैंपियंस। मुबारकबाद, बात मुबारकबाद हो। और 13 साल का वेट ओवर हो गया। आज की रात आपकी सारे दुख दूर होंगे। रात को बोल दिया था, प्ले टू वॉच। कौन करेगा, कौन बढ़ेगा करोड़पति? 25 पे 25, 6 विकेट, क्लासन ये कर देगा, क्लासन वो कर देगा। और ऋषि अरोड़े, बुमराह पे यकीन था कि इसने बुमराह का ओवर लेट करा दिया। खेल किसी की मिराज नहीं है, खेल हमेशा अच्छा खेलने वालों की। क्या कर आखिरी ओवर 18 रन का अक्षर को भी मिलता, अक्षर नहीं पिटता। हाँ, मगर रोहित मूवमेंट पे क्लासन से पिट गया। वो जो क्लासन ने छत पे फेंका ना छक्का, उसके बाद 103 मीटर, उसके बाद कसाई इसलिए कहते हैं उसके बाद रोहित शर्मा की जो शक्ल आई ना, दांत भाई वो काव्या का कसाई है। काव्या के सारे बकरे वही हलाल करता है आईपीएल में। के फॉर काव्या और के फॉर कसाई। हाँ, तो वो क्यू फॉर होता है असल में, कसाई क्यू से होता है। मैंने कैसे कर दिया। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो है ना साउथ अफ्रीका हार गया, ये भी बात हुई। अच्छा, सब हार गए, सबको अब आईपीएल में क्या मिलेगा? देखो इंडिया की हार के बाद तो हमें पता है कि क्या मंजर। मिलर ने जो छक्का मारा और सूर्या ने बाहर से गेंद अंदर फेंकी, वो क्या था? इंडिया सेटिंग थी, साजिश थी। इंडिया की जीत ने उन लोगों के अंदर फिर सवाल खड़े कर दिए जिनके जनाजे अभी तक गायब हैं, पढ़ने ही कोई नहीं आ रहा। बाहर क्यों नहीं निकल रहा? बाहर निकल रहे ना, कोई मायूं बैठा हुआ है, कोई दुपट्टा पहन के, कोई बुर्का पहन के घूम रहा है, कोई घर से नहीं निकल रहा, किसी को घर में ही हार पहनाए जा रहे हैं। अबे बात सीधी सी है कि तुम्हारे पड़ोस में एक टीम फाइनल खेलती हुई आ रही है, मगर वो मुंह से नहीं बोलती कि हम फाइनल खेलें, जबकि तुम्हारा घंटे का किंग जब पूछो क्या किया तूने, हमने सेमीफाइनल, हमने फाइनल। अबे तू ना जीतने की टांगे लेके ना उतरता है ना उतरेगा। तू झटके में पहुंच गया था गलती से, झटका तेरा चला नहीं। इंडिया पहला मैच पाकिस्तान को मारा, फाइनल ले गया। तूने इंडिया को 2021 में पहला मारा, सेमीफाइनल में देर हो गया क्योंकि तेरे पास गेम रीडिंग नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशंस होती है ना वो आप लोगों तक पहुंच जाए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको बुमराह की बॉलिंग कैसी लगती है, बुमराह की बॉलिंग अच्छी लगती है या शाहीन की। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे फिर आपसे किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।